नमस्कार दोस्तों। तो ये बात एकदम सही है कि अब से कुछ ही घंटों पहले पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर हवाई हमले करना शुरू कर दिए हैं और इन हमलों में अफगानिस्तान के कई सारे बुजुर्ग, महिलाएं और आम आदमी मारे जा चुके हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, खुद पाकिस्तान की साइड से बयान आया है। उनका कहना है कि जी हाँ, हमारे सेना के द्वारा अफगानिस्तान में घुसकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और इतना ही नहीं, तालिबान ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान की सेना हमारे देश में घुसी और हम पर अटैक किया। और न सिर्फ उन्होंने बयान जारी किया है, बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा है, जिसे कि डूरेंट लाइन कहते हैं, उस पर अलग अलग इलाकों में गोलीबारी की वारदातें सामने आ रही हैं। तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान की आर्मी पर खुली तौर पर गोलीबारी कर रहे हैं और पाकिस्तान की चौकियों को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, दोनों देशों में अच्छे खासे क्लैशेस हो रहे हैं और तनाव पूरी चरम पर है और युद्ध जैसी स्थितियां भी बन चुकी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान ने ये हमला किया क्यों? तो दोस्तों, दोनों देशों ने इस पर अपना अलग अलग ओपिनियन शेयर किया है। मैं एक एक कर आपको दोनों की बात बताता हूँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़े ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी करें। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो अब से करीबन एक हफ्ता पहले पाकिस्तान की सेना पर जबरदस्त अटैक हुआ था। इस अटैक में 7 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और इतना ही नहीं, इसमें दर्जनों पाकिस्तानी सैनिक घायल भी हुए थे। और इस हमले का इंजाम लगा था टीटीपी पर, यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने इस पर ये बोला कि ये लड़ाके अफगानिस्तान से हमारे देश में घुसे और अटैक कर वापस से अफगानिस्तान चले गए। और इसीलिए पाकिस्तान की सेना ने आज ये बहाना दिया कि अफगानिस्तान के अंदर कई सारे आतंकी कैंप बन चुके हैं टीटीपी के, जहाँ पर वो आतंकी ट्रेंड होते हैं, वहाँ पर उनको हथियार दिए जाते हैं और इसके बाद वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारी सेना पर अटैक करते हैं, हमारे लोगों पर हमला करते हैं। और इसीलिए हमने इन कैंपों पर, इन बेसिस पर अफगानिस्तान के अंदर घुसकर इनको खत्म कर दिया है। यानी कि जो बात भारत कहा करता था इनको सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पर, यही बात ये अफगानिस्तान से कह रहे हैं और अफगानिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया जा रहा है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि जो पाकिस्तान भारत को कहा करता था, वही बात आज अफगानिस्तान पाकिस्तान से कह रहा है। अब क्या कह रहा है अफगानिस्तान? तो उनका कहना है कि जी हमारे इलाके में, हमारे देश में कोई भी ऐसा टेररिस्ट कैंप नहीं है और पाकिस्तान ने सिर्फ हमारे आम नागरिकों को मारा है और हम इसका बदला लेंगे। बस फर्क इतना है कि पाकिस्तान सिर्फ कहता है, लेकिन अफगानिस्तान ने बदला लेना स्टार्ट भी कर दिया है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स तो ये आ रही हैं कि पिछले कुछ घंटों की गोलीबारी में कई सारे पाकिस्तानी सैनिक घायल हो चुके हैं और एक आर्मी ऑफिसर मारा भी जा चुका है, जिससे कि हालात बहुत ज्यादा बदतर हो चुके हैं। और इस समय तो आप ये मानकर चलिए कि उन दोनों देशों की जो सीमा है, वहाँ पर युद्ध जैसे हालात हो चुके हैं और अफगानिस्तान भी इस मामले को आराम से नहीं जाने देना चाहता है। वो भी पाकिस्तान को अच्छे से सबक सिखाना चाहता है। और पाकिस्तान के भी बहुत सारे तथाकथित ऐसे एक्सपर्ट हैं जो कि भारत विरोधी हैं, उनका भी कहना यही है कि पाकिस्तान की सेना ने ये हमला कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ा बवंडर क्रिएट कर दिया है। क्योंकि दोनों देशों के बीच में ये जो टेंशन है वो पिछले 1.5 सालों से जारी थी, लेकिन दोनों देशों के इस टेंशन के बीच में भी जो 70% लड़ाके थे तालिबान के, वो अब भी पाकिस्तान को ज्यादा फेवर करते थे भारत के मुकाबले में। लेकिन आज जो घटना घटी है उसने इस काम को एकदम पलट कर रख दिया है। अब मात्र 30 से 40% लड़ाके ही पाकिस्तान के फेवर में है। मेजोरिटी ऑफ तालिबान पाकिस्तान के सामने उससे लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में मेरी बारीक नजर बनी हुई है। जैसे इस पर कोई भी अपडेट आता है मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।